बट जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया है। ये जन जागरूकता का विषय है कि इस तरीके के कानून की ज़रूरत क्यों है। मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की ज़रूरत होगी ज़रूर उसको अमल किया जाए। बिहार में शराबबंदी लागू है। पिछले 13 सालों से शराबबंदी नीतीश कुमार के राज से ही शुरू हो चुका था और अब इस पर कुछ सवाल उठने लगे हैं, संशोधन की बात करने लगे हैं। इस पर रिसर्च टीम भी लग गई है और रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो शराबबंदी लागू हुआ था उसको लेके बिहार में राजस्व का घाटा हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब दिल्ली से पटना पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस सोच से हम लोगों ने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो सोच आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो सोच था हम लोगों का कि शराबबंदी पूर्णतः बंद हो जाए, लेकिन लोग शराब पीते हैं, तो हम लोगों को सोच में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान? पहले आपको वो हम बयान सुनवा रहे हैं। अच्छा, बिहार में सर शराबबंदी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को घटा है, महिलाओं के साथ जैसे अत्याचार पहले हो रहा था उससे हो रहा है। और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि अब लीगल नोटिस भेजेंगे जो शराबबंदी के खिलाफ करवाएं। देखिए, ये बात पहले तो ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। बट जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया है। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। ये जन जागरूकता का विषय है, लोगों को ये समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की ज़रूरत क्यों है। क्या हम लोग पूर्णतः वहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की ज़रूरत होगी ज़रूर उसको अमल किया जाए। सर, शराबबंदी पर समीक्षा एक बार करनी चाहिए, कम से कम 10 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया? ऑफ कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ इस कानून को बनाया था क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए। जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए तो कहाँ तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव हैं जब सही मायनों में इसकी समीक्षा की जाए। प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के युवाओं को 10,000 नौकरी देने की बात कही है। क्या प्रभु, ये आप लोग पहले आपस में इस तरीके से बाइट नहीं होती है यार। क्या देखिए, देर से आना नेता प्रतिपक्षों की आदत सी बन गई है। भले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी ज़रूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे। और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कतई कोई मतलब नहीं है। एक बात तय है कि छात्र अपने में आज की तारीख में सक्षम है, युवा पीढ़ी अपने में सक्षम है अपने हितों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अब जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं, ये कतई उचित। तो आपने चिराग पासवान का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस सोच से हम लोगों ने शराबबंदी लागू की थी वो सक्सेस नहीं है। तो हम सभी घटक दल मिल के यदि कोई बदलाव चाहते हैं तो वो करना चाहिए सरकार को। आलोक कुमार, हेडलाइन मीडिया, पटना।